वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपके लिए लेके आए बाडी वाली गाड़ी। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, डिमांड है 35 लाख रुपए। डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। अच्छा, गाड़ी है, उस बाडी में रिक्वायरमेंट आ रही थी भाई, बाडी में भी आप ले आए। आपने फ्रेम की वीडियो बहुत बना ली है, तो भाई ये बाडी में गाड़ी आप देख लें, फ्रंट से बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है। कैबन ओपन है बिल्कुल, पहले ही भाई ने कैबन ओपन कर दी कि आपको थोड़ी देखने में आसानी हो जाए। अच्छा, आपको मैं सामने से दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा वाज़िया शो हो जाए, नज़र आ जाए, मतलब कि आपको पोशिश वगैरह, डैशबोर्ड वगैरह नज़र आ जाए। आप देख सकते हैं, आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, अंदर अब उसकी पोशी नज़र आ रही गाड़ी की। खूबसूरत गाड़ी, अच्छी गाड़ी। कैबन छत भी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कैबन है। कैबन ये नहीं है ख़राब है, कहीं से टूटी हुई, क्रैक नहीं है। झालर सामने देखने, फुली डेकोरेशन है। झालर बहुत प्यारी है। झालर मतलब कोई जंगला बोलते हैं, कोई झालर बोलते हैं। खूबसूरती पूरी है, मतलब कि कहीं से भी ऐसी नहीं है कि गाड़ी के आपकी परेशानी बनेगी कि दोबारा आपको काम करवाना पड़ेगा। गाड़ी का मेरा ख्याल है आपको कोई काम नहीं करवाना पड़ेगा। साइज से आप कैबन देख लें, और कैबन के ऊपर आप लोग देख लें, सेफ्टी चीज़ नज़र आ रही। सेफ्टी बोतल है, जो मतलब आग बुझाने के लिए, आग का आला भी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत कम गाड़ियों में होती है, ये शौक का काम होता है, हर बंदा नहीं रखता है। आपको पता है, मोटरवे वाले भी इसका पूछते हैं, लेकिन हम लोग आलसी लोग हैं, आलकस करते हैं, ये बोतल को नहीं रखते हैं साथ। लेकिन बोतल आपको साथ मिलेगी, फ्री मिलेगी। कैबन देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, साइड से ओके चीज़ है, हर एक साफ़ सुथरी है। नीचे से मैं आपको रिव्यू कराऊंगा, पहले आप यहाँ से देख लें इंजन वगैरह, और नीचे से आपको कैबन भी नज़र आ जाएगी। कैबन पीछे से आप देख लें, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक चीज़, मतलब कि कहीं से भी डेंट वगैरह नहीं, हर एक चीज़ पूरी है। नट बोल्ट पूरे हैं, मुगराट आप देख लें। अच्छा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि कैमरे को, क्योंकि सामने से सूरज है, तो थोड़ा सा आपने कंप्रोमाइज़ करना अगर आपको थोड़ा समझ ना आए, क्योंकि धुंधला हो जाता है ना, जब कैमरे के सामने सूरज आ जाए थोड़ी परेशानी बन जाती है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओके हर एक चीज़ है, मुगराट ओके है। और ये नीचे से कैबन आप देख लें, मतलब एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, कहीं से भी वीडियो छोड़ के भागना नहीं। वीडियो आप छोड़ के भाग जाते हैं, परेशानी आपके अपने लिए बनती है, मेरे लिए बनती है। मेरे लिए क्या बनती है, शोरूम वाले के लिए बनती है कि आप वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, नंबर उठाते हैं, कॉल कर देते हैं। भाई आपने ऐसा नहीं करना, पूरी अपनी वीडियो पहले देखनी है। इंजन देख ले, हीनो 7C नज़र आ रहा है आपको, काले टापे वाला। काले टापे वाला जो होता है, टापे का मतलब जो ऊपर टैबलेट कवर है, ये काला है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और ये दूसरे 7C जो इंजन होते हैं ना, उनसे ये बेहतर होता है। और ये दूसरे इंजन 7C जो गोल्ड कलर का या वाइट कलर का, उससे ये महंगा इंजन होता है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। बाकी आप मज़ीद आप देखते जाएँ, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता जा रहा हूँ। अच्छा, परेशानी भाई क्या बनती है मेरे लिए और शोरूम वाले के, भाई आप जब स्किप कर देते हैं ना, तो आप फ़ोन उठाते हैं, कॉल कर देते हैं, पूछते हैं भाई गाड़ी किस्त पे है, भाई गाड़ी टाइम पे है। यार ये चीज़ें ना पूछा करें, वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो में सब कुछ बता दिया जाता है। फ्रेम आप देख लें, जैसे पट्टी देख लें, कमानियाँ देख लें, हर एक चीज़ आप देखते जाए, मैं आपके साथ डिटेल साथ साथ शेयर करता जाता हूँ। आपने भाई वर्किंग डे में ही मालिक से रब्ता करना है, वर्किंग डे से अलावा आपने रब्ता नहीं करना, वो मैं आपको बता दूँगा वो कैसे करना है। अच्छा, रेडिएटर आप देख लें, रेडिएटर बिल्कुल साफ़ सुथरा ओके है, जाली देख लें रेडिएटर की। आप फ्रेम देख लें, क्रैक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। नट बोल्ट मुक्की के आप देख लें, कमानी के देख लें। झालर नीचे से आप देख लें, इधर से लेके उस तरफ तक बिल्कुल ओके है, मतलब झालर कहीं से भी क्रैक नहीं, वेल्डिंग नहीं है, हर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, ओके चीज़ है हर चीज़। कमानियाँ देख लें, कमानियाँ आप रकाब, फ्रंट एक्सल, हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब हार्न आपको ये फ्री मिलेगा, आप याद करेंगे मालिक को, जब आप हार्न को बजाएंगे तो मालिक आपको याद आएगा। खैर, मालिक जब आपसे पैसे लेगा, मालिक भी आपको याद करेगा। जब तक उसके पास पैसे, जब खर्च कर देगा, पैसे ख़त्म हो जाएगा, फिर मालिक आपको याद नहीं करेगा। अच्छा, फ्रंट एक्सल देख लें, वेल्ड नहीं है, बिल्कुल ओके है। और कमानियाँ आप देख लें, रकाब पूरी है। और चैमर का नीचे से आपको नज़र आ रहा है कि चैमर की कोई लीकेज वगैरह नहीं है। और मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ कैमरे को, आपको थोड़ा सा और वाज़िया नज़र आ जाए, बिल्कुल ओके है, मतलब लीकेज नहीं है। सलफ देख लें, सलफ में कहीं कचरा वगैरह नज़र नहीं आ रहा। गाड़ी अच्छी है, आपके काम के मुताबिक है, मतलब आप इसे जब लेते हैं तो गाड़ी सिर्फ आपने चलानी है, आपको काम कराने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि मालिक ने आपको ओके करके गाड़ी बिल्कुल दे दी है। टायरों कंडीशन आपने खुद अंदाज़ा लगाना है, टायर कितने % डे है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता, आपने खुद अंदाज़ा लगाना। टायर तकरीबन आधे से ज़्यादा ही नए हैं, तकरीबन 8-25-16 साइज़ है। और जो टायरों की जो कंपनी है वो चिंगचांग के हैं। चिंगचांग जो टायर है, शिंगचांग या चिंगचांग है, बहुत अच्छे टायर हैं, ये बहुत गुड लुकिंग है, मजबूत टायर हैं। फ्रेम की आप कंडीशन देख लें, बैटरी नहीं है गाड़ी में भी हो सकता है बैटरी शोरूम के अंदर हो, दफ्तर में हो।
बैटरी का मैंने पूछा नहीं, खैर बैटरी आपको मिलेगी, हर मालिक बैटरी देता है, बैटरी बगैर तो गाड़ी कोई भी नहीं ना होती। नीचे से आप गियर देख लें, गियर की कोई लीकेज वगैरह नहीं है और बैटरी आपको मिल जाएगी। बैटरी कोई बात नहीं, अगर में भी होगी वहाँ पे दफ्तर में नहीं भी होगी तो मालिक आपको देगा, हर बंदा देता है, क्योंकि गाड़ी बगैर बैटरी के तो कोई भी ना देता। लीकेज वगैरह नहीं है। गियर की आप देख सकते हैं, नीचे से मैं आपको चैम्बर भी दिखा दूंगा और चैम्बर आप देख लें, पीछे से भी कोई आपको लीकेज वगैरह नज़र नहीं आ रही। गाड़ी ओके है, वर्किंग में गाड़ी है। गाड़ी जब वर्किंग में होती है यहाँ पे ला के खड़ी कर देते शोरूम पे, और मालिक और जो शोरूम का जो मालिक होता है, गाड़ी वाला जो मालिक है, शोरूम वाले मालिक को बता के चला जाता है, भाई ये डिमांड है गाड़ी की, ये चाबियाँ हैं और आपने बस इतने में सेल करनी है। अच्छा, इनकी कैटेगरी सिस्टम क्या होता है शोरूम वालों का? कुछ जो शोरूम वाले होते हैं गाड़ी अपनी ख़रीद के फिर ये बेच देते हैं, और कुछ शोरूम वाले ऐसे होते हैं जो इनके पास गाड़ियाँ होती हैं सिर्फ कमीशन पे काम करते हैं। हर एक शोरूम का कमीशन का अपना अपना रेट है। बॉडी देख लें ऊपर से लेके नीचे तक, बॉडी की रिक्वायरमेंट थी कि भाई बॉडी वाली गाड़ी लेकर आएँ, और बॉडी आप देख लें, मैं आपके साथ कैमरा साथ लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल ओके है, कहीं से गली हुई पैप कोई भी टुकड़ा ख़राब नहीं है, ओके बिल्कुल, मतलब नई बॉडी है। 0 मीटर आप कह नहीं सकते, लेकिन 0 मीटर से कम भी नहीं है, क्योंकि साफ़ सुथरी बॉडी है और पेंट वगैरह कलर किया हुआ है। रिम देख लें, रिम आपको नज़र आ रहे हैं, साफ़ सुथरे रिम है, और जो एक्सल के स्टड हैं, टायरों व्हीलों के जो स्टड हैं पूरे हैं, कोई भी इसमें कम नहीं है। एक स्टड कम है आपको जो नज़र आ रहा है, खैर है ये अपने पास से लगाने, अगर आपके पास पैसे नहीं है स्टड के लिए तो वो मालिक आपको लगवा के दे देगा, परेशान नहीं होना। टायर देख लें, आस्टन कंपनी के, आस्टन कंपनी बहुत अच्छी है। टायरों का जो साइज़ है 8-25-16 है। कमानियाँ देख लें, अच्छा कमानी देख लें, मतलब कमानी जब हैवी कमानी होती है ना, मतलब जो गाड़ी लगा दी जाती है हैवी कमानी, मतलब हैवी कमानी का मतलब ये होता है जब हैवी कमानी गाड़ी को लगती है तो आप समझे गाड़ी वजन पे चलती है, वजन पे जो गाड़ी चलती है फिर कमज़ोर गाड़ी नहीं चलती। आप कमानियाँ देख सकते हैं, हैवी कमानियाँ। कमानी आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी अगर आप गाड़ी मतलब वजन पे चलाते हैं तो आपके लिए आइडियल गाड़ी है। अब ये देख लें, फ्रेम भी फिर इसका मतलब हैवी फ्रेम है और कमानियाँ भी हैवी हैं, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी भी नई है, टायर भी तकरीबन नए हैं, हर एक चीज़ ओके है। मैं आपको अब नीचे से ट्यूब दिखाता हूँ, ट्यूब की कंडीशन दिखाता हूँ। पहले आप ये देख लें, इसका जो शाफट है, शाफट फ्रंट से लेके बैक तक आप शाफट देख सकते हैं, और ब्राकेट आप देख लें, जो झरी गुल्ला है ये भी ओके है। टैंकी आप देख लें, टैंकी साफ़ सुथरी है, जेन्युइन टैंकी है, जो जेन्युइन जापानी में आती है। नीचे फ्रेम के पट्टी है, और कैमरा में हर एक तरफ आपको लेके जाऊंगा, आपको कि ये ना रहे कि मैंने फलां चीज़ देखनी है। अब लीकेज वगैरह बिल्कुल नहीं है, ट्यूब देख सकते हैं, कोई भी लीकेज नहीं है। नीचे आपको CL सेम करता हुआ नज़र कहीं पे भी नहीं आ रहा, बिल्कुल ओके है। टायरों की कंडीशन आपको यहाँ से वाज़े नज़र आ जाएगी, मतलब आधे से ज़्यादा टायर हैं, बाकी आपने खुद अंदाज़ा लगाना है टायरों का। मैंने आपको बता दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ हर एक चीज़। अब पीछे से ये बॉडी देख लें, मैं अंदर से भी आपको बॉडी का रिव्यू करवाऊँगा, और चढ़ना मुश्किल है लेकिन खैर है, आपके लिए वीडियो तो बनानी है ना, क्योंकि मुश्किल काम होता है ऊपर चढ़ना, अप डाउन होना। लेकिन पीछे से आप देख लें, पहले मैं अंदर से आपको दिखा दूंगा। पीछे से आप देख लें, एक सिस्टम ये है, मुझे नज़र नहीं आ रहा सही तरह क्योंकि पीछे दीवार है और दाएं बाएं लेफ्ट राइट पे गाड़ियां बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करें। मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, नीचे से आपको दिखाऊंगा, ट्यूब पीछे से दिखाऊंगा, फ्रेम भी दिखाता हूँ। और ये आप देखें कि नीचे से भाई फ्रेम की कंडीशन देख लें दूसरी तरफ से, और इस तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। बहरहाल आप पीछे से देख लें, पट्टी है, मतलब पीछे तक पट्टी है। कुछ होते हैं कि पट्टी आधी लगा देते हैं मालिक, लेकिन इसकी पट्टी फ्रंट से लेके पीछे तक आपको नज़र आ रही है, मुकम्मल नीचे पट्टी है और डबल फ्रेम है। पीछे जो आपको झालर नज़र आ रही है, झालर की आप कंडीशन देख लें, और झालर बिल्कुल ओके है। ट्यूब आपने देख ली, हर एक चीज़ पीछे से देख ली। मैं आपको अब ऊपर से रिव्यू करवाता हूँ, और ऊपर यार जाना मुश्किल है, लेकिन आपके लिए वीडियो में बना देता हूँ, क्या आप याद करेंगे। अच्छा, इस शोरूम पे जितनी भी तकरीबन गाड़ियाँ खड़ी हैं सब सेल के लिए हैं, मतलब इक्का दुक्का छोड़ के, लेकिन सब सेल के लिए। अच्छा, अंदर से आप देख लें, और फ़र्श बिल्कुल साफ़ सुथरा। फ़र्श तकरीबन ये 4 पीस में ही लगाते हैं, जो चादर होती है ना फ़र्श की, ये तकरीबन ये 4 पीस में लगाते हैं। और फ़र्श देख लें, कहीं से भी गला हुआ ख़राब नहीं है, मेन चीज़ होती है फ़र्श की। फ़र्श पे जब आप माल लोड इन लोड करते हैं ना, तो कंपनियाँ वाले पहले देखते हैं गाड़ी का फ़र्श कैसा है। बॉडी साफ़ सुथरी है, फ़र्श बिल्कुल साफ़ सुथरा है। बैक से आप डाला देख लें, बैक से ये फटे जो से लोहे के हैं, मतलब हमारे तो पंजाब में लकड़ी का ज़्यादा लगाते हैं, ये लोहे के हैं। और ये मज़दा टाइप गाड़ी है और आपके लिए आइडियल गाड़ी है। आप समझ लें कि गाड़ी बहुत सस्ती है, अब 35 लाख रुपये डिमांड है, इसमें कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। क्योंकि आपको पता जो पंजाब का जो मज़दा उनका भी रेट 40 लाख से लेके मतलब 60 लाख तक चला गया। 40 लाख उनका रेट है जो फौजी फ्रेम है, फौजी फ्रेम से तो ये 100 गुना बेहतर है। बाकी खैर हर बंदे की अपनी अपनी सिस्टम होता है, हर बंदे की अपनी एक ख्वाहिश होती है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, कौन सी नहीं है, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी तरफ से आप देख लें। अच्छा, आप वीडियो अब देखते जाएं, मैं आपके साथ डिटेल थोड़ी शेयर कर देता हूं मैं। अच्छा, डिटेल ये है कि आपने बलूचिस्तान जब जाना है गाड़ी, तो बलूचिस्तान में
अब जाना आपने कैसे जाना, आपने बड़े सेव करके अपने आप को जाना है, क्योंकि बलूचिस्तान में मैं हर व्लॉग बताता हूँ हालात वो नाजुक हैं, ख़राब हैं थोड़े से। और ये उन भाइयों के लिए बताता हूँ जो नए भाई होते हैं। ख़राब क्यों है कि आपको पता है कि आज दिन न्यूज़ में आता है और कुछ ऐसे हालात है, अभी मैं बलूचिस्तान में हूँ, न्यूज़ में नहीं बताया जाता, हर न्यूज़ में नहीं बताते हैं जब हालात ख़राब होते हैं। ज़्यादा हल्का फुल्का एक आध बस न्यूज़ आ जाती है, ज़्यादा नहीं बताते, क्योंकि मुल्क की फिर बदनामी होती है हर मुल्क की। इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि अब वो जो लोग हालात ख़राब करते हैं ना, ये ना बलूचिस्तान के नहीं है ना किसी मज़हब के हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलोच हैं, पठान हैं, ये अच्छे लोग हैं, कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं। तो ये लोग ऐसे नहीं है, ये लोग सिर्फ बलूचिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अब ये लोग कौन है, ना तो इनका कोई मज़हब से कोई तल्लक है, ना कोई पाकिस्तान से कोई तल्लक है, ये सिर्फ ऐसे ही बिला वजह इनको बदनाम कर रहे हैं बलूचिस्तान को। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, जाने का सिस्टम बता दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर पहुँच जाते हैं ना, हज़ार कंजी कोयटा लोकेशन है गाड़ी की, हज़ार कंजी कोयटा, अगर यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं परेशानी बिल्कुल नहीं है। ये लोग कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं। अच्छा, इनका लाखों का काम नहीं, करोड़ों का काम है। यहाँ तक आप चल जाते हैं ना, यहाँ पे बेशुमार शोरूम है, यहाँ पे ना धोखा है ना फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल परेशानी है। यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, आप समझ लेकर आप घर पे पहुँच गए हैं। और रास्ते का मैं बोल रहा हूँ, जब आप पंजाब से KP के या सिंध से जब रास्ते में आप जाते हैं, जो रास्ते का जो एरिया आता है ना बलूचिस्तान का, वहाँ पे थोड़ा मसला मसाइल बनता है। बस वहाँ पे थोड़ा सा आपने अपने आप को सेव करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। लोकेशन मैंने बता दी गाड़ी की, हज़ार कंजी कोयटा बलूचिस्तान। और डिमांड मैंने फर्स्ट में बता दी, फिर बता देता हूँ, डिमांड है 35 लाख, कमी पेश हो जाएगी, फाइनल नहीं है। अच्छा, आपने भाई जब आपने इनसे रब्ता करना है, कॉल करनी, मालिक को बिला वजह तंग नहीं करना। वर्किंग डे में आपने कॉल करनी, वर्किंग डे में मतलब 10 बजे से लेके शाम मगरब से पहले पहले आपने कॉल करनी है। और बिला वजह आपने कॉल नहीं करना, फलां गाड़ी में किस्त पे मिल जाएगी या टाइम पे मिल जाएगी, ना किस्त पे मिलेगी ना टाइम पे मिलेगी। कैश का रेट है, कैश पे गाड़ी मिलेगी, किस्त वाला टाइम वाला बिल्कुल उनको परेशान ना करे। और रात को आपने बिल्कुल कॉल नहीं करनी, और फ्राइडे को मतलब जुम्मे को आपने बिल्कुल कॉल नहीं करनी। जुम्मे को छुट्टी होती है, आपने वर्किंग डे में करनी। आपके पास 6 दिन बचते हैं, सुबह 10 बजे से लेके मगरब से पहले पहले 6 दिन है, वर्किंग डे है, जैसे मर्जी रब्ता करें, लेकिन बिला वजह आपने चस्के नहीं लेने। गाड़ी के बारे में पूछना है, ये गाड़ी आपने पूछना कैसे, आपने स्क्रीनशॉट लेके गाड़ी का इनको व्हाट्सअप करना, फिर पूछना गाड़ी ये भी है या नहीं है। वो ना आपके पास वीडियो लेट मिले, कब मिले, आप तब तक गाड़ी सेल आउट हो जाए, फिर आपके लिए परेशानी बनती है और मालिक के लिए बनती है। मालिक को नहीं पता था आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बेशुमार गाड़ियां खड़ी हैं। आपने स्क्रीनशॉट भेजना है तो तभी मालिक को पता चलेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं पता चलेगा। आपने सिर्फ इनसे गाड़ी के बारे में पूछना है, बिला वजह इनको तंग नहीं करना, क्योंकि भाई इनका लाखों का काम नहीं करोड़ों का काम है। तो इसीलिए इनको ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, आप ये बता दें वो बता दें, भाई सब कुछ मैं वीडियो में बता देता हूँ। व्लॉग बनाने का मकसद ये होता है आपको बिल्कुल परेशानी किसी चीज़ की भी ना हो। अच्छा भाई, इस गाड़ी के कागजात नहीं है, बगैर कागजात नॉन कस्टम गाड़ी है, 35 लाख रुपए डिमांड है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये इसके कागजात आपको नहीं मिलेंगे। और कैश पे गाड़ी है, किस्त वगैरह, किस्त वाला बंदा और दूसरा जो बंदा टाइम वाला, वो बंदा बिल्कुल कॉल इनको ना करे। गाड़ी मिलेगी कैसे आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं, गाड़ी आपको पसंद आ जाती है, नॉन कस्टम गाड़ी है, मिलेगी कैसे, अगर आप चाहते हैं गाड़ी आपको घर पे मिल जाए, जो गाड़ी पहुँचाने वाले जो गारंटी से गाड़ी पहुँचाते हैं, उनका रेट है 2 लाख से लेकर 4 लाख तक। हर एक अपना अपना रेट है, 2 लाख से 4 लाख के अंदर जहाँ पे भी आपकी इनसे डील हो जाए, 2 लाख में, 3 लाख में, 2.5 लाख में, जहाँ पे भी आपकी इनसे डील हो जाती है, गाड़ी आपकी वो सेफली घर पहुँचा देंगे। ये जिम्मेदारी होती है शोरूम वाले की। शोरूम का राब्ता होता है बंदों से, बंदे बुलाते हैं, गाड़ी आपकी जिम्मेदारी से घर पे पहुंच जाएगी। अगर आपके पास कागजात हैं, फ्रेम का टुकड़ा है, तो आप फ्रेम का टुकड़ा और कागजात ले जाएं। लोहार वहाँ पे लेते हैं 30,000 से लेके 50,000, जहाँ पे भी आपकी इनसे डील हो जाए। अच्छा भाई, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये आपके माइंड में ना रहे, गाड़ी यहाँ पे नॉन कस्टम होती है बलूचिस्तान में, हर कैटेगरी की गाड़ी है, नॉन कस्टम है, कस्टम वाली भी है, क्योंकि जितने आपके पास पैसे हैं, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती, उसी हिसाब से गाड़ी आपको मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, जितना आप पैसा खर्च करेंगे उस हिसाब से गाड़ी मिलेगी। कस्टम, नॉन कस्टम, हर तरीके की आपको गाड़ी मिलेगी, इंजन, गियर, कैबन, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके इनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी अगर आपने ऐड लगवाना है, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सअप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो ही भेजें। वीडियो आपने ऐसे बनानी जैसे मैं बना रहा हूँ, आपने कैमरे को, मोबाइल को रोटेट करके, मतलब टेढ़ा करके आपने वीडियो बनानी है। आप वीडियो बना कर व्हाट्सअप कर दें, ऐड लगा दिया जाएगा, इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।